Hello sweet soul, here before you with another video. In today's topic, we are going to look out adverb clause of purpose, that is we called Uddesh. Even we can say intention. Whenever we do anything else, we go with the intention. We keep intention behind our any kind of management. कुछ भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई तो भी उद्देश्य होता है, और फिर उद्देश्य होता है तो उस हिसाब से हम हमारी एक्टिविटी फॉलो करते हैं. हियर इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, हियर इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ इंटेंशन, we are going to use a subordinating conjunction like so that. You must have understood, you must have remembered that so that we have also used in adverb clause of result, that is parinam. But the difference in both the so that, in adverb clause of result we had used so that not, but here you are going to put out so that, attach so that. In adverb clause of condition, in adverb clause of result, it was a negative meaning sentence, but here and different formulas. Here is another. Look here. Adverb clause of purpose, uddesh, so that, in order to. Here I just write the formula of adverb clause of purpose. Main clause plus so that. Main clause plus so that. Subject. May, might plus verb plus extension. This is the formula. Main clause plus so that plus subject, may, might plus verb plus extension. The first formula of it. Okay, you have to transfer. That is the complex sentence formula. You have to change that formula into main clause plus the replacement you are going to put out here for so that. In order to plus verb plus extension. In order to plus verb plus extension. That is the format of formula. Do you get it? माना सबसे मेन चीज क्या है, सो दैट को निकालकर आपको इन ऑर्डर टू और टू का इस्तेमाल करना है. जनरली जब भी टू का सेंटेंस होता है तो वहां एक सब्जेक्ट होता है. जब आप उसको शिफ्ट करते हो सो दैट में, सो दैट अटैच वाला, लिसन, सो दैट अटैच वाला, तो पहला सब्जेक्ट से लेकर पहले सब्जेक्ट के आधार से आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हो, और वहां जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, यदि मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो आप उसमें मेन का इस्तेमाल करते हो. यदि मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो माइट का इस्तेमाल करते हो. इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट व्हाट वेयर यू यूज, आपने क्या इस्तेमाल किया था, टू को रिप्लेसमेंट सो दैट नॉट दिया था, और नॉट किसके साथ में अटैच किए गए थे हम हमारे के माध्यम से, के नॉट कुड नॉट के लिए के साथ में अटैच किया था. बट हियर यू आर गोइंग टू पुट आउट मे एंड माइट प्लस V1 plus V1. Okay. Now here before us the sentence. He went to market to purchase vegetable. वह बाजार गया सब्जी खरीदने. उसका उद्देश्य क्या था, सब्जी खरीदना. तो इस सेंटेंस में आप क्या करने वाले हो, जैसे इस सेंटेंस को हमने शिफ्ट किया है,
तो ये क्या था, पहले ही वेंट टू मार्केट एक मीनिंगफुल सेंटेंस था, ये मेन क्लॉज था। फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो फाइनाइट किया गया टू की वजह से। ओके, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कौन सा सेंटेंस कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। ओके, अभी हमें क्या करना है, ही वेंट टू मार्केट, इस टू को निकाल के हमें सो दैट इस्तेमाल करना है। टू को निकाल के सो दैट इस्तेमाल करना है। पहले सब्जेक्ट्स के आधार से दूसरा सब्जेक्ट लेना है। ओके, यहां वेंट पास्ट टेंस में है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने सब्जेक्ट के बाद में क्या इस्तेमाल किया, माइट इस्तेमाल किया, और जो वर्ब एक्सटेंशन है उसको अटैच किया। माना सेंटेंस का क्या था, ही वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, उसको शिफ्ट किया, ही वेंट टू मार्केट सो दैट ही माइट परचेज वेजिटेबल। ये वेंट की जगह अगर गोज होता या गो होता तो यहां माइट की जगह आप नो डाउट you must have used may here. Okay, now the second sentence, the students work hard to achieve good result. Students work hard to achieve good result. क्योंकि वर्क हार्ड क्यों करते हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट और अच्छा परिणाम प्राप्त करना है हेतु से। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या होता था, क्या था, पास्ट टेंस था, यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस है। माना यहां भी आप क्या कर रहे हो, सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शिफ्ट कर रहे हो। वो ये भी बोल सकते हैं कि यूज सो दैट, वो ये भी बोल सकते हैं कि यूज टू और इन ऑर्डर टू, वो ये भी बोल सकते हैं कि रिमूव टू। ओके, क्वेश्चन का रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। अभी देखो ये सेंटेंस कैसे शिफ्ट करना है हमें। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू अचीव गुड रिजल्ट। स्टूडेंट एक ही की ज्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो हमारा सेंटेंस जा रहा है, ये डॉट डॉट नहीं, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट, फिर पहले सब्जेक्ट के आधार पे हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना है, और हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के लिए हम क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, दे। यहां अगर रमन होता तो ही लिया होता, शामली होता तो शी लिया होता। ओके, न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है तो हम इट का इस्तेमाल किए होते हैं। ओके, आय होता है तो आय लिया होता, बट नहीं, फिर जिसका स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के आधार से हमने दे का इस्तेमाल किया। और देखो तो यहाँ वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और फॉर्मूले के हिसाब से हमें सब्जेक्ट के बाद मे माइट का इस्तेमाल करना है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, दे मे। और देखो यहाँ वर्ब इस्तेमाल करना है अचीव, ACHIEVE। अचीव का स्पेलिंग लिखते हो तो एक ही क्या होता है, रिमूव बार रिमूव हो जाता है, और वैल्यू का नजर वहीं पे जाता है, ध्यान में रखना, ACHIEVE अचीव। तो कैसे सेंटेंस बना, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे मे अचीव गुड रिजल्ट। तो इस आधार पर हमने टू का रिप्लेसमेंट सो दैट में किया। अभी बेटा जी देखो, फादर, तीसरा सेंटेंस, फादर रैन फास्ट सो दैट ही माइट विन रेस ऑफ लाइफ। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। माना यहाँ सो दैट की कंस्ट्रक्शन को निकालकर हमें टू और इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करना है। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे फादर रैन फास्ट, तो वैसे जैसे का वैसे जा रहा है, सो दैट को निकाल रहे हैं, इसकी जो क्या ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं, और इसमें से सेंटेंस से क्या निकाल रहे हैं, ही माइट। माना सेंटेंस क्या बना, फिर देखो तो कैसे बना, माना फादर रैन फास्ट, सो दैट को निकाल के हमने टू का इस्तेमाल किया, टू विन रेस ऑफ लाइफ। इस आधार पर हमने क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। ओके, अभी इसके नीचे वाला सेंटेंस देखो तो, आई डिड स्मार्ट वर्क टू बी अचीव्ड टारगेट। अभी ये सेंटेंस है, थोड़ा इसको दो तरीके से हमें बनाना है। जैसे ये पूरा सेंटेंस जैसे थे वैसे लिखोगे आप, यहां से आपको टू निकाल के सो दैट अटैच करोगे, नो डाउट यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज इट। ओके, यदि अभी आपने स्मार्ट वर्क किया है तो रिजल्ट भी आपको ही आएगा, तो सो दैट आप लिख सकते हो, आई
हम पास्ट टेंस में है तो क्या लिखोगे यहाँ, आई माइट अचीव, आई माइट अचीव टारगेट, ये सेंटेंस आपने लिखा होता, ओके। और वैसे ही लिखा गया है, आई डिड स्मार्ट वर्क सो दैट आई माइट अचीव टारगेट, एक मेथड हो गया है। और बेटा जी इसको हम कैसे, जैसे भी टू बी प्लस टू बी के साथ में पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब जब भी आता है वो पैसिव कंस्ट्रक्शन रहती है, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन को हमें फिर उस आधार पर भी हम बना सकते हैं। दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, आई डिड अ स्मार्ट वर्क सो दैट टारगेट माइट बी अचीव्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट क्या लिख सकते हैं, टारगेट might be achieved, ये लिखे होते हैं टारगेट माइट, और लिखना भी है। देखो और एक बार, आई डिड स्मार्ट वर्क टू बी अचीव्ड टारगेट, तो दो तरीके से ये सेंटेंस बनता है, आई डिड स्मार्ट वर्क सो दैट आई माइट अचीव टारगेट, या आई डिड स्मार्ट वर्क सो दैट टारगेट माइट बी अचीव। अगर इस कंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हो तो इट इज ऑल्सो इन गुड मैनर, ओके। अभी एक उसकी सरी का एक नया सेंटेंस है, दूसरा कंस्ट्रक्शन है पुराने सिलेबस का, डॉक्टर कमला एडजस्टेड सॉफ्ट लाइट टू बी इल्यूमिनेटेड मेरीज फेस। डॉक्टर कमला ने सॉफ्ट लाइट एडजस्ट किया सो दैट टू बी इल्यूमिनेटेड मेरीज फेस, माना मेरी के फेस के एक्सप्रेशन उनको देखना था, ओके। तो अभी उस सेंटेंस को आप शिफ्ट करते हो, कैसे बोलोगे, डॉक्टर कमला एडजस्टेड सॉफ्ट लाइट, यहां तक क्या आया, यहां से टू निकालकर आपने सो दैट, देखो यहां भी बी आया है, तो किसके फेस का इल्यूमिनेशन करना था, मेरीज फेस, तो हम ये यहां ऐसा लिख सकते हैं, सो दैट मेरीज फेस, पास्ट टेंस है, might be illuminated। कभी भी ध्यान में रखना, जब भी हम टू बी का इस्तेमाल करते हैं तो क्रियापद का तीसरा फॉर्मेट आता ही है, V3 वहां इस्तेमाल होता ही है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ द वर्ब वहां इस्तेमाल होता ही है। इस प्रकार से वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है, इसके रिलेटेड आपको एक्टिविटी शीट भेजी जाएगी, नो डाउट। सो hope so you must have understood the fact of adverb clause of purpose, very simple concept है adverb clause of purpose, so that attach है, इसके पहले भी so that देखा है हमने, लेकिन वो so that not था, ये attach वाला है, वहां to का रिप्लेसमेंट था, यहाँ सिर्फ to का रिप्लेसमेंट है, और in order to, ओके, in order to को निकाल के so that इस्तेमाल करो, या so that को निकाल के इन ऑर्डर टू और टू इस्तेमाल करो, तो इस प्रकार से एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हो गया। बेटा जी इसके साथ में हमने क्या लिखा है, इसके पहले भी आपके लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का नोटिफिकेशन भेजा गया था नोट्स के माध्यम से। तो यहाँ देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस्तेमाल करने वाले हैं या क्या है, बिकॉज है, एज है, फॉर है, सिंस है। इसके पहले भी एज का इस्तेमाल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में हुआ है, कंपैरिजन में भी हुआ है, टाइम में भी हुआ है, अभी और एक मैनर्स में भी है। तो एज का इस्तेमाल क्योंकि जैसे मीनिंग बनता है उस आधार से। अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में क्या करना है, सिर्फ तुमको कंस्ट्रक्शन अटैच करनी है, या हमें फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको तो पता है, you know that whenever we use main clause has its own meaning and subordinate clause do not find its own meaning up to when main clause support the subordinate clause। जब तक के main clause subordinate clause को support नहीं करता तब तक के उसका meaning नहीं बनता। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन में जितने भी हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, कि भी आपको पहचानना होगा कि ये जो 8 प्रकार के सेंटेंसेस आपको अलग अलग तरीके से जो पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें क्या इस्तेमाल होगा।
हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रकार कौन सा है। तो ओके, तो इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में हम देखते हैं बिकॉज, एज, फॉर, सिंस, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल। यहाँ दो सब्जेक्ट दो वर्ब का इस्तेमाल होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन, ही अटेंडेड एग्जामिनेशन, ही हैड टू स्कोर गुड मार्क्स, उसने एग्जामिनेशन को अटेंडेड किया है और ही हैड टू स्कोर गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। ओके, तो फिर सीधा कंस्ट्रक्शन बनाना है, यहाँ हमें बिकॉज का यूज करना है। तो फिर कैसे लिखोगे आप, ही अटेंडेड एग्जामिनेशन बिकॉज he had to score good marks। आ गया ध्यान में? क्या इस्तेमाल किया आपने, क्या इस्तेमाल किया? बिकॉज। दो सेंटेंस को आपने बिकॉज से जोड़ा। ये पहले वाले दो सेंटेंस तो अलग अलग मेन क्लॉज थे, उसको आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। ओके, तो जैसे अभी दूसरा सेंटेंस है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी हैड नो बुक्स। वह स्कूल नहीं गई, उसके पास बुक्स नहीं थे। वो स्कूल में न जाने का कारण क्या था, उसके पास बुक्स नहीं थे। फिर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या, एज शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी हैड नो बुक्स। क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे, आप कैसे लिखोगे? आप दो तरीके से कर सकते हो सेंटेंस को। एक सिंपल सरल कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, और यहां ये फुल स्टॉप को निकाल के यहां एज का इस्तेमाल करोगे, और शी हैड नो बुक्स, ती शाळेला गेली नाही कारण तिच्याकडे बुक्स नव्हते, पुस्तक नव्हते। आणि तुम्ही हे वाक्य असंही करू शकता, एज शी हैड नो बुक्स कॉमा। अगर ये एज वाला कंस्ट्रक्शन, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला कंस्ट्रक्शन अगर सामने लिखते आप तो बाद में आपको कॉमा देना होगा। फिर कैसे बनता था ये, एज शी हैड नो बुक्स कॉमा शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो और जो भी कंस्ट्रक्शन कहा गया, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए ये कंस्ट्रक्शन में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, बिकॉज से सामने वाला पूरा कंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का इसका नेम इट अगर बोला है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, एज से लेकर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अभी तीसरा कंस्ट्रक्शन देखिए, दे थैंक हिम, दे वेर हेल्पफुल, और यहाँ सिंस इस्तेमाल करना है। ये सिंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में भी आता है। ओके, टाइम इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ रीजन के हिसाब से आया है। तो क्या लिखोगे आप, क्यों, दे वेर हेल्पफुल, ये दो तरीके से ये भी लिखा जा सकता है, दे वेर हेल्पफुल सिंस दे थैंक हिम। क्या अभी आपको सोचना है कि क्या किस तरीके से ये सेंटेंस को आप फॉलो करोगे कि भाई त्यांनी त्याला मदत केली, ते दे वेर हेल्पफुल, ते आभारी होत आहे। मग काय म्हणा तुम्ही, ते आभारी होते त्यांनी, कारण त्यांनी त्यांना काय केली, मदत केली। म्हणजे तुम्ही काय म्हणाले या वाक्यामध्ये सांगा, दे थैंक हिम सिंस दे वेर हेल्पफुल, किंवा सिंस दे वेर हेल्पफुल दे थैंक हिम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप अपने मन के सेंटेंस बनाओ। राइट नाउ आई जस्ट वांट yourself should go with the your own sentences, so that your understanding, your construction power, your power of writing will no doubt improve. Now it is a need of ours, you all sweet souls, it is a need of ours to make your own sentences. When you make your own sentence, you go with your boosting confidence, and that boosting confidence will always support you to do various different confident sentences. This will support you to speak, this will support you to write it in your examination format, and your confidence will be too much improved. So whatever notification you were put forward, just use it properly, and hope so you must have understood today's topic.
adverb clause of purpose and adverb clause of reason. Okay. Om Shanti.